पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होने वाले थे तो उनके अवतार लेने से पहले ही पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल में तुलसी महारानी विराजमान हो गई थी। और विराजमान भी इस प्रकार से हो गई थी कि पूरे वृंदावन को, पूरे गोकुल को आच्छादित कर लिया था। आप सभी जानते हैं तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रिय हैं, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की जब जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही तुलसी महारानी की भी विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि अगर तुलसी की पूजा आज के दिन हम विशेष रूप से करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो तुलसी महारानी अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही विशेष उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ कि तुलसी महारानी की विशेष पूजा करके, कुछ विशेष उपाय करके आप अपने मन की कोई भी कामना हो पूर्ण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा ज़रूर देख लीजिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे आज के उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 अगस्त को रात्रि में 11:49 पर, और 16 अगस्त को अष्टमी तिथि का समापन होगा रात्रि में 9:34 पर। तो सूर्योदय कालीन अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है 16 अगस्त को। इसीलिए 16 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि अर्थात जन्माष्टमी का पावन पर्व हम मना रहे हैं। इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन पा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन इस बार रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर, और रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा 18 अगस्त को सुबह 3:17 पर। तो भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जो जन्मोत्सव है वो 16 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि के अनुसार मनाया जाएगा, शनिवार के दिन, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं रात्रि में 12 बजे, तो अर्धरात्रि में 12:04 से रात्रि 12:47 तक, ये कुल समय है 43 मिनट का। इसी समय में भगवान का जन्म कराना है, उनकी पूजा करनी है, आरती करना है, भोग लगाना है, ठीक है। तो ये विशेष मुहूर्त है। जन्माष्टमी की रात्रि में चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है। चंद्रोदय का दर्शन करना, ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो चंद्रोदय काल का समय है रात्रि में 11:32 पर, ठीक है। 16 अगस्त की रात्रि में 11:32 पर चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त है। आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनके दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात करें जन्माष्टमी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, जन्माष्टमी व्रत के पारण सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। जैसे बहुत से भक्त हैं जो कि भगवान का जब जन्म कराते हैं रात्रि में 12 बजे, तो उनकी पूजा करने के बाद चरणामृत लेकर, प्रसाद लेकर व्रत खोल लेते हैं। और कई भक्त हैं जो कि अगले दिन सुबह अपना व्रत खोलते हैं। तो आप देख लीजिए, जब भी आप अपना व्रत खोलते हैं, जैसे हर बार जन्माष्टमी करते हैं, उसी प्रकार से इस बार भी आप जन्माष्टमी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह व्रत का पारण करते हैं तो ऐसे में 17 अगस्त को सुबह 5:51 के बाद, मतलब सूर्योदय के बाद, आप अपना व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। और अब जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पूजा किस प्रकार से करेंगे, और अगर कोई विशेष मनोकामना है तो कौन सा उपाय करें जिससे कि मनोकामना भी पूर्ण हो और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा भी हमें प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करें, सुबह जल्दी उठ जाइए जन्माष्टमी के दिन, और उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, हो सके तो आज पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए, और फिर इसके बाद तुलसी महारानी की विशेष रूप से आपको पूजा आराधना करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है। उस पात्र में सबसे पहले आपको गंगा जल या फिर यमुना जी का जल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पहले डाल दीजिए। फिर जल से उस पात्र को भर लीजिए, थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, और अगर आपके पास गाय का दूध उपलब्ध है तो थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच दूध ले लीजिए एक पात्र में अलग से। और तुलसी की जड़ में सबसे पहले आपको दूध अर्पित करना है, फिर जल अर्पित करना है, हल्दी मिश्रित जल आपको अर्पित करना है, और इसके बाद धूप दीप अर्पित करके तुलसी की पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास पुष्प हो तो लाल या फिर पीले पुष्प तुलसी में अर्पित कर सकते हैं, और एक लाल रंग की चुन्नी तुलसी पर अवश्य अर्पित कीजिए। तुलसी को लाल चुन्नी उठा दीजिए। अगर आपकी तुलसी में पहले से ही लाल चुन्नी चढ़ा रखी है आपने, तो आप बदल सकते हैं आज के दिन, मतलब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो आप नई चुन्नी चढ़ा सकते हैं आज। और तुलसी की पूजा करने के बाद आपको 11 बार तुलसी की परिक्रमा करनी है, ठीक है। 11 परिक्रमा कर लीजिए, क्लॉकवाइज जैसे परिक्रमा करते हैं। और मंत्र आपको बोलना है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते।
मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको तुलसी की परिक्रमा करनी है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति के लिए तुलसी से प्रार्थना कीजिए और फिर हाथ जोड़कर तुलसी महारानी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आज्ञा दें। भगवान ठाकुर जी की कृपा की प्राप्ति के लिए कुछ पत्ते आपको तुलसी के चाहिए, कुछ मंजरी आपको चाहिए। ठीक है, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। अब यहाँ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पास अगर कई सारी तुलसी हैं तो हम क्या करते हैं, जो पूजा वाली तुलसी होती हैं उनके पत्ते नहीं तोड़ते हैं और जो अलग से तुलसी हम लगा कर रखते हैं, 2-4 तुलसी तो सभी के घरों में रहती हैं, तो उनमें से हम पत्ते तोड़ते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास तुलसी एक ही है, तो आप पूजा करने के बाद उन तुलसी में से भी पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि तुलसी महारानी तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं और उन्हीं के लिए पत्ते भी आपको चाहिए, तो कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर तुलसी आपके पास अलग से हैं तो दूसरी तुलसी के पत्ते आप तोड़ लीजिए। जब आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए और जिस भी कामना से, मतलब जिस भी कार्य के लिए आप पत्ते तोड़ रहे हैं, उस प्रकार की कामना, उस प्रकार का कार्य तुलसी को बताया जाता है। तो ठाकुर जी की कृपा की प्राप्ति के लिए आपको पत्ते चाहिए, तो तुलसी महारानी से प्रार्थना करके और कुछ पत्ते, कुछ मंजरी तोड़ लीजिए। कितने पत्ते चाहिए? कम से कम 11 और अधिक फिर आपकी अपनी इच्छा, आप 108 पत्ते भी तोड़ सकते हैं या 21-51, इस प्रकार से पत्ते तोड़ लीजिए। पत्ते थोड़े बड़े बड़े हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन पत्तों पर हमें कुछ लिखना है। पत्ते तोड़कर तुलसी महारानी से प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान करते हुए आपको ये उपाय करना है। अब इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए गोपी चंदन। गोपी चंदन ना हो तो पीला चंदन ले सकते हैं, पीला चंदन भी ना हो तो अष्टगंध का प्रयोग आप कर सकते हैं। थोड़ा सा गुलाब जल या फिर यमुना जल या फिर गंगा जल, जो भी उपलब्ध हो आपके पास, चंदन में मिलाकर आप इसका पेस्ट बना लीजिए, लिक्विड बना दीजिए, जिससे कि आप आसानी से लिख पाएँ। अच्छा, लिखने के लिए आपको किस चीज़ का प्रयोग करना है? लिखने के लिए आपको प्रयोग करना है तुलसी की लकड़ी का। जैसे कि तुलसी की अगर सूखी लकड़ी हो तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, या फिर जब आप पत्ते तोड़ते हैं तो उस समय भी चाहे तो पतली सी छोटी सी एक डंडी तोड़ सकते हैं। जैसे कि जब हम मंजरी तोड़ते हैं तो मंजरी में भी सूखी जो डंडी होती है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो तुलसी की लकड़ी को आपको पेन की तरह बना लेना है और उसी से आपको चंदन में डुबाकर लिखना है प्रत्येक पत्ते पर राधा। ठीक है, हर पत्ते पर, हर तुलसी के पत्ते पर आपको राधा लिखना है। पत्तों की संख्या 11, 21, 51, 31, 41, मतलब ऐसे ऑड नंबर में होनी चाहिए। 108 हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। तो सभी पत्तों पर आपको राधा नाम लिखना है और फिर थोड़ी देर के लिए आप, जैसे कि चंदन सूख जाए इतनी देर के लिए आपको पंखे में 5 मिनट के लिए रख दीजिए, 2 मिनट के लिए रख दीजिए। और इसके बाद प्रत्येक पत्ते में आपको पीला धागा बांधना है और एक माला की तरह तैयार करना है और ये माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है। लेकिन कब करना है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तुलसी की माला हमें अर्पित करनी है रात्रि में, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराएंगे हम 12 बजे से लेकर जो शुभ मुहूर्त आपको मिला है, उसी शुभ मुहूर्त में जब आप पूजा आराधना करेंगे, आरती करेंगे, तो उसी समय धूप दीप पुष्प इत्यादि जब आप अर्पित करते हैं तो उसी समय आपको तुलसी की माला अर्पित करनी है। मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये माला कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। एक तो तुलसी का पत्ता और उस पर श्री राधा का नाम, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना पावरफुल है ये उपाय कि इस उपाय को करने के बाद निश्चित ही किसी भी कामना से आप ये उपाय करेंगे, आपकी कामना पूर्ण होती है। कहा जाता है कि अर्धरात्रि का जो समय होता है, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, उस समय में हम जो भी मन में विचार भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारी वो कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे में आप इतना बड़ा उपाय कर रहे हैं, तो जिस भी कामना से आप ये उपाय करेंगे, आपकी वो कामना निश्चित ही पूर्ण होगी। फिर चाहे ये उपाय किसी भौतिक कामना से आप कर रहे हैं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, या फिर विवाह की मनोकामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, घर में सुख समृद्धि संपदा चाहते हो, किसी भी कामना से आप ये उपाय करेंगे, आपकी वो कामना पूर्ण होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की कामना है, उनकी सेवा की कामना है, मोक्ष की कामना है, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो भी आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होगी। मतलब ऐसा कहा जाए कि इस उपाय को करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिए। कोई कामना हो तब भी कर सकते हैं, निष्काम भाव से भी कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी की रात्रि, जिसे मोह निशा की रात्रि कहा जाता है, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, आनंद का अनुभव आपको प्राप्त होगा, मन में एक संतुष्टि होगी। और अगर कोई भी कमी रह गई हो पूजा में, तो वो संपूर्ण मानी जाएगी इस तुलसी पत्ते को अर्पित करने से, इस तुलसी की माला को अर्पित करने से। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये उपाय पूजा को संपूर्ण करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा की प्राप्ति के लिए और तुलसी महारानी की कृपा की प्राप्ति के लिए।
इस उपाय को इस जन्माष्टमी पर जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और हाँ, जन्माष्टमी की रात्रि में कौन सा ऐसा मंत्र जप करें और किस समय करें जिससे कि मन वांछित कामना पूर्ण हो, इसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सभी वीडियोज आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।